शांतिपुर में सब कुछ शांत है। यहाँ के लोग शांति और खुशहाली से अपना जीवन जी रहे हैं। अचानक शांतिपुर की शांति को किसी की नजर लग जाती है और यहाँ एक चुड़ैल भय व्याप्त हो जाता है। शांतिपुर की दीवारों पर रातों रात चुड़ैल का संदेश लिख दिया जाता है। चुड़ैल गांव वालों से अपील करती है कि वो रात में अपने अपने घरों में बंद हो जाएं। घरों की लाइट और मंदिरों के दिए बुझा दिए जाएं। चुड़ैल को शांतिपुर पसंद आ गया है, इसलिए अब वो यहीं रहना चाहती है। रात के अंधेरे में शांतिपुर में वो घूमकर अपना शिकार ढूंढेगी। उसके काम में कोई बाधा न डाले, इसलिए वो नगरवासियों को चेतावनी देती है। अगर किसी ने तंत्र मंत्र की सहायता से उसे मारना चाहा, तो चुड़ैल उसका सर्वनाश कर देगी। चुड़ैल का ये संदेश शांतिपुर की अलग अलग दीवारों पर लिखा हुआ मिलता है। चुड़ैल की बाकी निशानियाँ जैसे कटे हुए बाल, काला कपड़ा, बड़े बड़े नाखून और खून शांतिपुर की गलियों में बिखरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर नगरवासियों के होश उड़ जाते हैं। भगवान, इस चुड़ैल से हमारी रक्षा कर। शांतिपुर को अब भगवान की कृपा ही बचा सकती है। इस चुड़ैल ने तो मंदिर की दीवारों पर भी संदेश लिख दिया है। ये चुड़ैल इतनी निडर कैसे हो सकती है? चुड़ैल हो या भूत, भगवान से सभी डरते हैं। नदी के घाट पर कुछ औरतें पानी भरते हुए चुड़ैल के विषय में बातें करती हैं। बहन, इस चुड़ैल ने तो हमें घरों में बंदी बना दिया है। सरपंच ने आज ही सारे रास्ते साफ करवाए हैं। चुड़ैल के बाल, काला कपड़ा, नाखून, ये सारा कचरा गांव के बाहर फेंकवाया है। हाँ सरिता, रात होते ही हम अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इस चुड़ैल को गांव के बाहर कौन निकालेगा? सिर्फ कैद नहीं होते, अंधेरा भी करना पड़ता है। इस चुड़ैल की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। इस चुड़ैल का सत्यानाश हो। जल्दी करो बहन, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। हाँ, चलो चलो। शांतिपुर के लोग चुड़ैल के संदेश को गंभीरता से लेकर ऐसा ही करने लगे जैसा उसने कहा है। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और रात होने पर घरों की, दुकानों की और मंदिरों की लाइट बंद हो जाती है। बस्ती में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और इस अंधेरे में एक चुड़ैल शांतिपुर की सड़कों पर घूमती हुई नजर आती है। सड़कों पर घूमते हुए डराने वाली आवाज में हंसती रहती है, जिससे गांव वालों को चुड़ैल के होने का विश्वास और आभास दोनों होता रहे। गांव वाले डरे सहमे अपने अपने घरों में कैद हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। आज रात में गांव के बहुत से घरों से चोरी की शिकायत मिली है। हाँ सरपंच जी, मेरी 2 बकरियां गायब हो गई हैं। मेरे घर से पीतल के बर्तन चले गए। सरपंच जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। बताओ भोलाराम, तुम्हारे घर से क्या चोरी हुआ? सरपंच जी, मेरी पत्नी के गहने चोरी हो गए। चोरी हुए हैं या वो चुड़ैल लेकर चली गई? ये बात तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिस जिस घर से चोरी हुई है उन सभी घरों में चुड़ैल ने एक पर्चा छोड़ दिया है, जिस पर लिखा है कि मैं अपनी जरूरत का सामान लेकर जा रही हूँ। इसे चोरी समझकर पुलिस में शिकायत मत करना। तो क्या सरपंच जी, हम चुड़ैल को अपना सामान देते रहेंगे? नहीं, इस चुड़ैल की शिकायत हम पुलिस में करेंगे और जादूगर सिफली से भी चलो मेरे साथ। कहाँ सरपंच जी? जादूगर सिफली के पास। सरपंच जी, समस्या बहुत गंभीर है। यह चुड़ैल पूरे गांव का विनाश कर देगी, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं जादूगर सिफली। हमें इस चुड़ैल के भय से मुक्त कर दीजिए। जादूगर सिफली, आप अपनी विद्या से कुछ ऐसा कर दीजिए कि चुड़ैल हमारा गांव छोड़कर चली जाए। तुम्हारे गांव में 4 मुख्य रास्ते हैं। हम तुम्हें 4 ताबीज देंगे। तुम उन चारों रास्तों पर इन ताबीजों को गाड़ देना और रात के समय अपने घर की लाइट कभी बंद मत करना। ऐसा करने से तुम्हें उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। जादूगर सिफली के दिए हुए चारों ताबीज लेकर सरपंच और गांव वाले गांव के मुख्य रास्तों पर गाड़ देते हैं और घरों की लाइट जलाकर
रात के अंधेरे को खत्म कर देते हैं। अब पूरी बस्ती में रात के समय भी उजाला दिखाई देता है और गांव वाले अपने अपने घरों में सतर्क होकर रहने लगते हैं। चुड़ैल रात के समय गांव आती जरूर है, लेकिन घरों का उजाला देखकर परेशान हो जाती है और अपनी डरावनी आवाज से गांव वालों को डराती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब गांव में चोरी की घटनाएं भी कम हो जाती हैं, लेकिन चुड़ैल का डर कम नहीं हुआ। गांव वालों को जादूगर सिफली के ताबीज पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसकी बात मानकर चुड़ैल की निगरानी करते रहे। और एक रात गांव वालों ने चुड़ैल को घर का सामान चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। चुड़ैल के चिल्लाने पर उसके 4 साथी भी पकड़ लिए गए। अब चुड़ैल की चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हकीकत गांव वालों के सामने आ गई थी कि चुड़ैल सचमुच की चुड़ैल नहीं, दूसरे गांव की एक औरत है जो अपने 4 साथियों के साथ चोरी का काम करती है। गांव वालों ने चुड़ैल और उसके साथियों को पकड़कर एक घर में कैद कर लिया और सुबह सरपंच के हवाले कर दिया। सरपंच जी, ये है वो 4 ताबीज जिसने इस चुड़ैल को पकड़ा है। जादूगर सिफली, ये तो वो कोरा कागज है, इसमें तो कोई मंत्र नहीं लिखा। आपने सही कहा सरपंच जी, ये ताबीज कोरा कागज ही है, मैंने इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा था। तो आपने इसे ताबीज कहकर हमें क्यों दिया था? तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ा शस्त्र और सबसे बड़ा ताबीज होता है। आपने सही कहा सिफली, इस ताबीज के सहारे हम सभी गांव वालों में एक आत्मविश्वास जाग गया था। इस ताबीज ने हमारे मन में चुड़ैल का डर भी खत्म कर दिया था। और इसी ताबीज से तुमने इस चुड़ैल यानी इन चोरों को पकड़ने की हिम्मत की। अब इन चोरों को पुलिस के हवाले कर दो। हम गांव वालों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं जादूगर सिफली। जिसके मन में आत्मविश्वास का मंत्र होता है, उसे किसी ताबीज की जरूरत नहीं होती। उज्जैन नगर को यदि धरती का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का धार्मिक राजा अपने कर्म के प्रति सजग और सतर्क होकर प्रजा की सेवा करता है। जादूगर सिफली भी मित्र भाव से राजा को सहयोग करता है। उज्जैन की प्रजा खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। अचानक उज्जैन नगरी में अपशगुन और अनर्थ होने लगता है। लोगों में डर फैल जाता है। जादूगर विषपाल उज्जैन की प्रजा को परेशान करने और राजा को डराने के लिए अपने जादुई कारनामों का इस्तेमाल करता है और नगर के लोगों को मूर्ति में परिवर्तित करने लगता है। नगर की चौपाल, बस्ती और रास्तों में हर जगह जिंदा आदमी मूर्ति बने दिखाई देते हैं। विषपाल इन मूर्तियों को बेचकर खूब पैसे कमाता है। उसके इस जादुई कारनामे से नगर में अफरा तफरी फैल जाती है। उज्जैन की प्रजा अपने राजा से मदद की गुहार लगाती है। जादूगर विषपाल को उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। उसने जो अपराध किया है उसके लिए हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। महाराज, जादूगर विषपाल को हराना असंभव हो गया है। जादूगर विषपाल अपने शत्रु को पास आने से पहले ही उसे मूर्ति बना देता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। जादूगर सिफली, इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, समस्या का समाधान अवश्य है, परंतु ये समाधान किसी संजीवनी से कम नहीं। ये संजीवनी लेकर कौन आएगा? सिफली, आप जादूगर अवश्य हैं, परंतु महाराज ने आपको अपना हनुमान समझा है। हाँ जादूगर सिफली, आप हमारे राज्य को इस संकट से निकालिए और समाधान की संजीवनी लेकर आइए। जादूगर विषपाल बहुत बड़ा जादूगर है महाराज। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सिफली, जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक है महाराज, मैं जादूगर विषपाल का मुकाबला करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे अपने गुरुदेव से मिलकर जादुई शक्तियां अर्जित करनी होंगी। वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जादूगर सिफली, तुम अपने गुरुदेव से मिलकर जल्द ही वापस आना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा के आशीर्वाद से जादूगर सिफली को अवश्य जीत मिलेगी। सही कहा, अब तो उसी का सहारा है। जादूगर सिफली हम सभी को मूर्ति बनने से बचा लेगा।
भैया सिर्फ मूर्ति बनने की बात नहीं, जादूगर विशपाल तो लोगों को मूर्ति बनाकर बाजार में बेच रहा है। ये कलयुग है भैया, कलयुग। इसमें जो ना हो वो कम है। अधर्म कितना भी तांडव कर ले, परंतु अंत में जीत धर्म की ही होती है। तुमने सही कहा, क्योंकि धर्म के साथ ईश्वर होता है। जादूगर सिफली अपने गुरु से आशीर्वाद लेने जाता है तो जादूगर विशपाल वापस नगर में आकर लोगों को अपने जादू से मूर्ति बनाने लगता है। नगर में फिर भगदड़ मच जाती है। लोग अपने अपने मकानों और दुकानों में छिप जाते हैं। जादूगर विशपाल उपहास करते हुए बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सभी को मूर्तियां बनाता रहता है और उन मूर्तियों को अपने जादू से छोटे आकार में परिवर्तित कर अपने जादुई कमंडल में रख लेता है। जादूगर विशपाल नगर से आगे बढ़ते हुए राजमहल की तरफ जाने लगता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए कहाँ से आ रहे हो? महाराज, मैं नगर की चौपाल से आ रहा हूँ। वहाँ जादूगर विशपाल ने सबको मूर्ति बना दिया है। वो रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मूर्ति बनाकर उन्हें अपने कमंडल में रख रहा है। क्या हमारी सेना ने उस जादूगर का विरोध नहीं किया? महाराज, जादूगर विशपाल पागल हाथी की तरह सबको रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। उसने सिपाहियों को भी मूर्ति बनाकर सबको बेबस कर दिया है। अब वो महल की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी क्षण वो यहाँ आ सकता है। हम उस जादूगर विशपाल को रोकेंगे। सैनिकों, हमारे साथ चलो। जादूगर विशपाल राजा और उसके मंत्रियों और सिपाहियों को मूर्ति बनाकर खेल के मैदान में ले आता है। तभी जादूगर सिफली वहां पहुंचकर विशपाल के जादू का सामना करता है। विशपाल अपने जादू से शेर और सियार जैसे खतरनाक जानवरों को पैदा करता है और सिफली पर छोड़ देता है। राजा, उसके मंत्री और सिपाही मूर्ति बनकर वहां खड़े हैं। नगरवासी इस जादुई खेल को देख रहे हैं। पूरा मैदान नगरवासियों से भरा है और वो जादुई खेल को देख रहे हैं। सिफली इन खतरनाक जानवरों से मुकाबला करता है और अंत में अपने जादू से उन्हें मार देता है। अब विशपाल और सिफली के बीच सीधा जादुई युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे पर जादुई शक्तियों से प्रहार करते हैं। कभी विशपाल सिफली को हरा देता है तो कभी सिफली विशपाल को हराता है। जादुई युद्ध लंबा चलता है। विशपाल हर बार जादू का कोई नया कारनामा दिखाता है और सिफली उसके जादू को विफल कर देता है। सिफली, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, ये हमारा कर्तव्य था। जादूगर विशपाल ने मेरे राज्य का बहुत नुकसान किया है। जन धन की हानि पहुंचाकर राजद्रोह किया है और राजद्रोह की सजा मौत होती है। महाराज, इसे तुरंत मौत की सजा दीजिए। जादूगर विशपाल का जीवित रहना हमारे राज्य के लिए खतरा है। सिफली, तुम हमारे राज्य के विश्वसनीय जादूगर हो। तुम ही बताओ कि विशपाल को क्या सजा दी जाए। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप विशपाल को क्षमा कर दें। ये तुम क्या कह रहे हो सिफली? हाँ महाराज, क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये सत्य है कि जादूगर विशपाल ने राजद्रोह का अपराध किया है। अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके विकास के बदले विनाश के लिए उसने सारे कार्य किए, परंतु मैंने अपनी जादुई शक्ति से इसे शक्तिहीन कर दिया है। इसकी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब ये जादूगर से आदमी बन गया है। भविष्य में भी ये अब जादू कभी नहीं कर पाएगा और ना ही जादूगर कभी दोबारा बन सकता है। सिफली, हम तुम्हारी बात का सम्मान करते हैं, फिर भी इसे क्षमा करने से पहले तुम एक बार सोच लो। महाराज, मेरी विनती है कि आप इसे क्षमा कर दें। ठीक है सिफली, हम राजधर्म का पालन करते हुए जादूगर विशपाल को क्षमा करते हैं। कई साल पहले तिब्बत पर राज करता था एक बूढ़ा जादूगर। येन था उसका नाम। येन बहुत नेक, दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, येन अपने बिस्तर पे लेटा था और तभी एक आकाशवाणी हुई। ये अब तुम्हारा अंत नजदीक है। येन ये सुन के सोच में पड़ गया कि उसके बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने जादुई प्याले के पास गया और उसने बोला,
जादू, जादुई प्याले, बताओ मुझे, कौन है मेरे जैसे जो मेरी गद्दी संभाले? जादुई प्याला में वायु दिखा। वायु उड़ सकता है और वो हवा पे काबू कर सकता है। वायु बहुत शक्तिशाली है। ये देख येन खुश होता है और फिर अचानक वायु अग्नि में बदल जाता है। अग्नि के पास ज्वाला की शक्ति है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पे काबू कर सकता है। ये ना बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद अग्नि वायु से बेहतर है, और तभी अग्नि जल में बदल गया। जल के पास पानी की शक्ति थी। वो पानी पे चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गद्दी कौन संभालेगा, अग्नि, वायु या जल। येन सोच में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वो तीनों जादूगरों से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तीनों भाइयों की गुफा में पहुंच गया। तीनों जादूगर साथ में खाना खा रहे थे। मैं येन हूँ, 7 सालों से तिब्बत का राज जादूगर। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली हो वो मेरी गद्दी संभाले, मतलब तिब्बत का राज जादूगर बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन? मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं वायु का रुख मोड़ सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। और मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पे चल सकता हूँ। मैं तुम तीनों को परखूंगा और खुद पता लगाऊंगा कि तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन तीनों जादूगर भाई येन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहले उन्हें एक खूंखार शेर मिला। शेर को देख येन घबराया। शेर ने जादूगरों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर झपटा, अग्नि ने उस शेर को जला डाला। बहुत खूब अग्नि, तुमने हम सब की जान बचाई। तुम शक्तिशाली हो। येन को अग्नि की फुर्ती बहुत अच्छी लगी। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन सोच में पड़ गया कि अब वो लोग दलदल कैसे पार करेंगे। तभी वायु ने आस-पास पड़े पत्थर देखे और उन सबको एक कतार में लगा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। वायु, बहुत अच्छे, तुमने तो नया मार्ग बना दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। येन को वायु की समझदारी पसंद आई। कुछ दूर और चले तो अचानक आग की लपटें नजर आई। जंगल में आग फैल रही थी। तभी जल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। बहुत अच्छे जल, तुमने तो पूरा का पूरा जंगल बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन सोच में पड़ गया कि तीनों भाइयों में सबसे शक्तिशाली कौन है, अग्नि, वायु या जल। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे विश्राम करने का आदेश दिया और विश्राम करते समय येन की नजर एक तोते पे पड़ी जो पंख फैला के उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पे पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था। और फिर येन की नजर पास ही तालाब की एक मछली पे पड़ी जो बड़े चाव से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आया, तुम तीनों भाई अलग हो,
जैसे इस जंगल में रहने वाले जीव। ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने गुणों में शक्तिशाली हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी गद्दी संभालोगे। येन तीनों भाइयों में से शक्तिशाली जादूगर कौन है ये तय नहीं कर पाया, क्योंकि तीनों अलग अलग थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों जादूगर अपने अपने गुणों के महारथी थे। इसलिए कहते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। हमें किसी और के संग बराबरी नहीं करनी चाहिए। एक राजा की 3 बेटियां थीं और राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और राजकुमारियां भी अपने पिताजी का बड़ा ख्याल रखती। एक दिन की बात है। महाराज, महाराज, शत्रुओं ने हमला बोल दिया है और गुप्तचरों को अंदेशा है कि उनका मकसद आपकी बेटियों का अपहरण करके राज्य पे राज करना है। सेनापति, तुम एक काम करो, मेरी बेटियों को जंगल में ले जाओ और जब तक मेरा आदेश नहीं आए वहीं रहो। सेनापति ने महाराज का आदेश माना और वो राजकुमारियों को जंगल ले गया। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ सेनापति। जो आज्ञा। शाम हो गई और सेनापति अब तक लौटा नहीं, तो राजकुमारियां उसे खोजने निकल पड़ी। रात हो गई और अब राजकुमारियों को डर लगने लगा। राजकुमारियां रथ के पास लौटकर राह तकते तकते सो गईं। भोर के समय अचानक छोटी राजकुमारी बालना आवाज से उठी। वो डर गई। राजकुमारियां उठ गईं और अब उनके सामने राजकुमार खड़े थे जो जंगल में शिकार कर रहे थे। राजकुमारियों ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। अगर ऐसी बात है तो हम राजकुमार आप राजकुमारियों के साथ शादी करेंगे और आपके राज्य को भी बचाएंगे। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल वापस लौटी और महाराज को शादी के बारे में बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरी बेटियों के साथ शादी कर हमारा राज्य बचाएंगे। राजकुमारियों की शादी राजकुमारों के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। राज्य में जलसा हुआ। 1 साल बाद छोटी राजकुमारी बालना को लड़की हुई। क्योंकि ये नन्ही राजकुमारी सबकी चहेती है और सभी इससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रीत है। प्रीत कुछ महीनों की थी और उसके पिता शिकार करने जंगल निकल पड़े। 1 महीना हो गया, प्रीत के पिताजी जंगल से लौटे नहीं। हम भी जंगल जाएंगे और हमारे छोटे भाई भैरव को ढूंढेंगे। भाई जंगल तो चले गए पर उनमें से कोई भी नहीं लौटा। अब प्रीत 1 वर्ष की हो गई थी और आंगन में खेल रही थी। तब एक फकीर आया। भिक्षा, भिक्षा दे दो। बालना महल में जाकर कुछ फल लेकर लौटी है। फकीर बालना की खूबसूरती से बहुत आकर्षित होता है। वो रूप बदलता है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मेरी पत्नी बनना चाहिए। मेरे पति राजकुमार भैरव अभी भी जिंदा हैं और मैं तुम जैसे पाखंडी की पत्नी हरगिज नहीं बनूंगी। बालना की बातों से जादूगर को गुस्सा आता है। वो बालना को अपने साथ लेकर चला जाता है। राजकुमारी प्रीत की आवाज सुन राजकुमारियां वहां पहुंची और बालना को कहीं नहीं पाके चौंक गईं। प्रीत की मासियों ने उसका बड़े प्यार से देखभाल किया। प्रीत मासियों के साथ बड़ी होने लगी। प्रीत 12 वर्ष की हो गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? एक बार
वो जंगल गए थे। बड़ी राजकुमारी ने प्रीत को उसके पापा, ताया और माँ के बारे में बताया। माँ, मैं अपने माँ, पापा और ताया जी को ढूंढ लाऊंगी, पर अगर तुम भी नहीं लौटी तो मैं 1 महीने तक उनको ढूंढूंगी, पर अगर वो मुझे तब भी नहीं मिले तो मैं महल लौट आऊंगी, पक्का। ठीक है, पर सिर्फ 1 महीना। राजकुमारी प्रीत अपने रिश्तेदारों की खोज में निकल पड़ी। वो कई गांव में गई, जंगलों में गई, पर उसके रिश्तेदारों का कोई नामो निशान न था। एक दिन राजकुमारी एक पथरीले गांव आई। वहां उसे एक मालिन मिली। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक जगह है। ये जादूगर पंचकिन का गढ़ है। मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों को खोजती हुई आई हूँ। राजकुमारी प्रीत मालिन को अपनी सारी कहानी बताती है। तुम्हारे पापा और ताया जी यहाँ पत्थरों में कैद हैं और तुम्हारी माँ जादूगर से शादी ना करने के जुर्म में ऊपर किले की कोठरी में बंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है। मालिन राजकुमारी प्रीत को युक्ति बताती है। कुछ देर बाद राजकुमारी प्रीत मालिन की बेटी बनकर किले तक पहुंचती है और सिपाहियों की आंख बचाकर कोठरी तक पहुंच जाती है। बालना कोठरी में कैद है। माँ, माँ, प्रीत, क्या तुम प्रीत हो? हाँ माँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी बच्ची। यह शैतान जादूगर तुम्हें भी कैद कर लेगा। बिल्कुल नहीं माँ, पर आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको जादूगर को बोलना होगा कि आप उससे शादी करेंगी और फिर उससे उसकी शक्ति के रहस्य उगलवाने होंगे। ठीक है बेटा। जादूगर पंचकिन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक? पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है। क्या तुम अमर हो, या तुम शरीर बदल सकते हो, या अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वो जीवित है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन राजकुमारी प्रीत लौटी और बालना ने उसे सारा किस्सा बताया। अब तो मैं आपको, पापा और ताया जियों को जरूर आजाद करूंगी। प्रीत जंगल में गई। वहाँ उसे एक नीलगिरी के पेड़ पे रहने वाला तोता दिखा। वो रहा, और वो बहुत ऊपर बैठा है। प्रीत ने अपने जेब से मिठाई का टुकड़ा निकाला और पेड़ के पास एक पत्थर पर रख दिया। थोड़ी देर में तोता नीचे आया और प्रीत ने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू उलट गया। सभी लोग मुक्त हो गए। प्रीत को अपने रिश्तेदार मिले और अपने माँ बाप भी। प्रीत 1 महीने के भीतर महल लौट आई, वो भी पूरे राज परिवार के साथ। और फिर वो हमेशा साथ साथ खुश रहे।